नमस्कार दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश जिसे आज़ाद कराने के लिए भारत ने अपने हज़ारों सैनिकों का बलिदान दिया था और वही देश आज चीन के साथ मिल करके उसके लिए बंगाल की खाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस समय हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में बात कर रहा हूँ आज हमारे पड़ोसी देश चीन के बारे में। क्या चीन ने बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट अब खरीद लिया है? क्या अब वहाँ चीन नेवी का बेस बनेगा? क्या भारत चारों तरफ से दुश्मनों के साथ में घिरता जा रहा है, या फिर सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों की हेडलाइन आपको आधा सच दिखा रही है? जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे आपको, बल्कि आपको मैप के साथ, फैक्ट के साथ में, इतिहास के साथ में और जियोपॉलिटिक्स के जरिए आपको इस मुद्दे को समझाने का प्रयास करेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार मोंगला पोर्ट की असली कहानी क्या है और क्यों यह भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है आने वाले समय में, और सबसे बड़ा सिरदर्द अब ये क्यों बन चुका है। तो इन तमाम बातों पर आज हम करेंगे डीप डाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश और आप देख रहे हैं वाइट स्टडी जोन का यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज पूरी दुनिया की नज़र बंगाल की खाड़ी पर है। इसकी वजह सिर्फ दोस्तों चीन नहीं, बल्कि कारण सिर्फ बांग्लादेश नहीं, बल्कि वो रणनीति है जिसे एक्सपर्ट्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी कहते हैं। और ऐसा लग रहा है कि उस स्ट्रिंग में अब एक नया मोती जुड़ चुका है जिसका नाम है मोंगला पोर्ट, और ये मोती हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार सोशल मीडिया पर जो चल रहा है चीन ने मोंगला पोर्ट खरीद लिया है, वो आखिरकार कितना सच है, उस बात में आखिरकार कितना दम है। एक्चुअली असल में ना हुआ ये है कि बांग्लादेश और चीन के बीच में अभी चंद घंटों पहले 17 सबसे बड़े समझौते और MOU पर साइन हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश के अभी हाल ही में टॉप अधिकारी चीन की यात्रा पर थे और वहां पर उन्होंने चीन के साथ मिल करके 17 समझौते और MOU पर साइन कर दिया है, जिसमें इस पोर्ट का भी जिक्र है। और इन समझौते के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण फैसला था कि मोंगला पोर्ट के पास लगभग 150 एकड़ में एक बहुत बड़ा चीनी इंडस्ट्रीज पार्क बनाया जाएगा और पोर्ट के विस्तार और आधुनिकीकरण में चीन एक बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाएगा, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा इस पोर्ट के अंदर। यानी कि पोर्ट बांग्लादेश का रहेगा, लेकिन उसके आसपास चीन का आर्थिक प्रभाव अब तेज़ी से बढ़ेगा और यही बात भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और याद रखिएगा, आज चीन किसी देश के ऊपर पैसा लगाता है ना, कल वहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है और परसों वही इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी रणनीतिक ताकत बन जाता है चीन की, और यही उसका दुनिया भर में आजमाया हुआ मॉडल है। ये पहला देश नहीं है बांग्लादेश, पहले भी काफ़ी सारे देशों के साथ में ऐसा कर चुका है चीन। चलिए अब जरा मैप को ध्यान से देखिएगा। मोंगला पोर्ट बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है और ये भारत के पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों के समुद्री मार्गों के काफ़ी करीब पड़ता है। और यही वजह है कि इसकी लोकेशन सामान्य नहीं बल्कि बेहद संवेदनशील मानी जा रही है हम सब के लिए। अगर भविष्य में यहाँ चीन की मौजूदगी बढ़ती है तो वो सिर्फ व्यापार नहीं करेगा बल्कि पूरे बे ऑफ बंगाल की गतिविधियों पर नज़र भी रख सकता है। जो हमारी सिक्योरिटी है वो ब्रीच हो सकती है, ब्रेक हो सकती है। अगर आपको लगता है ना कि ये सिर्फ एक व्यापार है, हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है मेन्यू की, तो थोड़ा इतिहास याद कीजिए। पहले पाकिस्तान में चीन ने ग्वादर पोर्ट पर, फिर श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट का इस्तेमाल किया, म्यांमार में क्वाओ कॉफ़ी पोर्ट पर इसका इस्तेमाल किया इसने, और जिबूती में पहले कमर्शियल निवेश किया था इस चीन ने। फिर धीरे धीरे करके दुनिया का पहला चीनी विदेशी सैन्य अड्डा इस स्थान को बना लिया था। यानी कि जहाँ चीन पैसा लगाता है वहाँ सिर्फ व्यापार नहीं करता बल्कि भविष्य की रणनीति भी वहाँ पर तैयार करता है। और यही इस समय चीन की निंजा ट्रिक अप्लाई हो रही है इस मोंगला पोर्ट के ऊपर। और बांग्लादेश शायद इस बात को नहीं समझ पा रहा है या फिर चीन के साथ में मिलकर के भारत के खिलाफ कोई नया षड्यंत्र रच रहा है। आपको याद होगा, बांग्लादेश कई बार हमारे हिस्से को अपने मैप में दिखा चुका है कि ये उसका हिस्सा है। सोचिए वो देश जिसकी आज़ादी में हमारा बहुत बड़ा योगदान था, सोचिए वो देश अगर हम इसकी हेल्प नहीं करते उस समय 1971 में, तो शायद ये देश आज पूर्वी पाकिस्तान होता। शायद बांग्लादेश हमारे एहसानों को भूल चुका है।
सो अगर अब हमारे लिए चिंता काफ़ी अधिक बढ़ चुकी है स्पोर्ट को लेकर के, और चिंता ये है कि अगर भविष्य में यहाँ चीनी सर्विलांस सिस्टम लगने स्टार्ट हो जाए, हाई पावर रडार यहाँ पर लगने स्टार्ट हो जाए, चीनी रिसर्च शिप लगातार यहाँ पर आने लगे, या फिर PLA नेवी के जहाज़ तकनीकी विजिट के नाम पर यहाँ पर रुकने लगे, तो भारत की पूर्वी समुद्री सुरक्षा पर सीधा इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऐसा पहली बार नहीं होगा। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर भी चीन ने पनडुब्बियां अपनी पहुंचाना स्टार्ट किया था, और इस समय इसका एक बहुत बड़ा अधिकार है चीन का इस हिस्से पर। लेकिन दोस्तों, भारत को बिना एक कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। तो गैस, जहाज़ हमेशा युद्ध नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार सिर्फ बंदरगाह ही पूरी लड़ाई की दिशा बदल देता है, एक जंग को जन्म दे देता है, और इस बात को शायद बांग्लादेश अभी नहीं समझ पा रहा है। शायद इसी को बोलते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ साल पहले यही मोंगला पोर्ट प्रोजेक्ट भारत के सहयोग से आगे बढ़ने वाला था, क्योंकि भारत यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना चाहता था। लेकिन अब भारत पीछे चला गया, चीन ने हमारा स्थान ले लिया। यानी कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं गया है, बल्कि भारत का रणनीतिक प्रभाव कमज़ोर हुआ है बांग्लादेश और चीन के समझौते के बाद। चलिए, अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि बांग्लादेश आखिरकार चीन के पास इतना करीब क्यों जा रहा है, उसको लेकर के आखिरकार बांग्लादेश चीन के सामने इतना क्यों झुक रहा है, नतमस्तक क्यों हो रहा है, आखिरकार ऐसा क्या हो गया। सो इसके पीछे काफ़ी सारी बातें हैं, काफ़ी सारी वजह है। सो पहली वजह यह है कि चीन आज बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। सो बांग्लादेश मैक्सिमम अपना एक्सपोर्ट करता है चीन को, और बांग्लादेश टेक्सटाइल में नंबर 1 पर है, कपड़ा उद्योग में नंबर 1 पर है, और मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है चीन को। और दूसरी वजह यह है कि बांग्लादेश को अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश चाहिए, और यहाँ पर चीन इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। और तीसरी वजह यह है कि चीन बिना ज़्यादा राजनीतिक शर्तों के बांग्लादेश को पैसा देता है। सोचिए, जो देश आपकी इतनी बड़ी हेल्प कर रहा है, तो उसकी बातों को आप कैसे मना कर सकते हो। और चौथी सबसे बड़ी वजह यह है कि बांग्लादेश अपने रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना चाहता है, और जिसमें चीन एक बहुत बड़ी हेल्प इसकी कर सकता है। अब चर्चा ये भी हो रही है कि भविष्य में बांग्लादेश चीनी J-10CE फाइटर जेट खरीदने पर विचार कर सकता है। ये भी कयास अभी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश लगातार ना खुद के उत्थान के लिए किसी भी देश के साथ में अपना हाथ मिला सकता है। और वर्ल्ड में 195 कंट्रीज़ है। हर देश की राजनीति में यही देखा जाता है कि कोई किसी का सगा नहीं होता है केवल हित सबसे बड़ा सगा। जिस देश के साथ में हमारा हित सिद्ध हो रहा है, हम उस देश के साथ में हो लेते हैं। और इसमें सबसे बड़ा एक्सपर्ट है अमेरिका, सबसे बड़ा एक्सपर्ट देश है पाकिस्तान, सबसे बड़ा एक्सपर्ट देश है ये चीन और बांग्लादेश। और दोस्तों, एक दिलचस्प किस्सा या फिर दिलचस्प तथ्य आपको याद रखना है कि 1971 में भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी में अपनी एक निर्णायक भूमिका निभाई थी, लेकिन चीन ने तुरंत बांग्लादेश को मान्यता नहीं दी थी। चीन मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये कोई देश है, इसका नाम क्यों बांग्लादेश है। वो इसको 4 साल तक पूर्वी पाकिस्तान ही बोलता था। करीब 1971 के बाद 1975 4 साल बाद में जाकर के चीन ने बांग्लादेश को आधिकारिक मान्यता दी थी। ये बात शायद बांग्लादेश भूल चुका है। यानी कि हमारा देश, मतलब जिस देश ने मुश्किल समय में इस बांग्लादेश का साथ दिया, आज उसी भारत की जगह चीन धीरे धीरे लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसको बोलते हैं एहसान फरामोश। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, वीडियो को पॉज करके अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर भेजिएगा। क्या सच में हमको इतनी नेकी नहीं करनी चाहिए थी। और अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है, क्या चीन अब इस पोर्ट पर क्या अपनी नेवी स्थापित करेगा, अपना नेवी बना सकता है, नेवी बेस बना सकता है इस स्थान को? दोस्तों, इसका उत्तर है अभी तक इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। लेकिन यहाँ पर किसके मन में कौन सा एक नया प्लान स्टार्ट हो जाए, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, वो भी खास तौर पर चाइना को लेकर के। लेकिन दोस्तों, कोई समझौता अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है जिसमें सैन्य अड्डे की बात कही गई हो। लेकिन भारत की चिंता इसलिए भी अधिक है क्योंकि चीन का रिकॉर्ड, जो इतिहास है, इसका खास अच्छा नहीं है। यह चीन पहले अपनी आर्थिक मौजूदगी दिखाता है, धीरे धीरे रणनीतिक मौजूदगी में उसको बदल सकता है, और बाद में बस वहाँ पर कोई भी अपना नेवी बेस तैयार कर देता है। सो आज की दुनिया में ना युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं जीते जाते, बल्कि कुछ युद्ध बंदरगाह, रेलवे, डाटा, इंडस्ट्रियल पार्क, सी रूट के साथ में भी लड़े जाते हैं। और चीन ये खेल बहुत लंबे समय से कई देशों के साथ में खेल चुका है।
जी हाँ, अब खेला होगा शायद बांग्लादेश के साथ में, और अब बांग्लादेश भी उसी रणनीति का हिस्सा बनता हुआ हम सबको दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि मोंगला पोर्ट अभी चीन का सैन्य अड्डा नहीं बना है, लेकिन चीन का प्रभाव जरूर तेज़ी से इस स्थान पर बढ़ेगा और भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और घबराना हमको नहीं चाहिए, घबराने की हमको आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको वार्ता की आवश्यकता है। हमको बांग्लादेश से एक बार वार्ता करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा कि जियो पॉलिटिक्स में खाली जगह कभी खाली नहीं रहती है। अगर आप नहीं भरेंगे तो कोई और दूसरा भरेगा। तो शायद हमारी गलती शायद ये रही कि हमने बांग्लादेश के साथ में ज़्यादा स्पीड से बातचीत अपनी स्टार्ट नहीं करी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हमने बहुत स्पीड से एक्टिव नहीं करा। लेकिन बांग्लादेश भी कौन सा कम था। सोचिए, बांग्लादेश वही बांग्लादेश है जो हमको कई बार थ्रेट्स, काफ़ी बार हमको धमकी दे चुका है। तो हम इसके आगे हम क्यों झुकें। हमको उम्मीद नहीं थी कि 17 समझौते के अंतर्गत ये स्पोर्ट का भी एक बहुत बड़ा सौदा चीन के साथ में करके हमको एक बहुत बड़े खतरे में डाल देगा। हमको इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब ये खतरा कितना बड़ा होगा वो अब चलेगा पता हम सब के लिए अब आने वाले समय में। और दोस्तों, वीडियो को क्लोज़ करने से पहले एक बात आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ पक्का बताइएगा कि अब आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश का चीन की तरफ झुकना भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, या फिर इसे ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है। जी हाँ, अच्छे से मंथन करिएगा इस टॉपिक पर। लेकिन एक बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कोविड के समय पर गलवान घाटी के ऊपर किस तरह से कब्जा करने का प्रयास किया था इस चीन ने, उस पल को भी आप प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। जी हाँ, ये वो दौर था जिस समय हमारे देश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था। जी हाँ, जिसकी गलती की वजह से काफ़ी सारे देश ने एक बहुत बड़ा मौत का तांडव देखा था। क्या हम उस देश पर आज विश्वास कर सकते हैं? या इसके इतिहास को भी एक बार ध्यान में रखते हुए अच्छे से मंथन करिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।